हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है, एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि कोलाइडी कणों पर एक निश्चित प्रकार का विद्युत आवेश उपस्थित होता है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, एक ही कोलाइडी विलयन के कणों पर किसी कोलाइडी कणों के किसी कोलाइडी कणों के किसी कोलाइडी विलयन के कोलाइडी विलयन के सभी कणों पर सभी कणों पर एक समान आवेश होता है। एक समान आवेश होता है। इसे हम किस प्रकार समझ सकते हैं? वैद्युत कण संचलन के उदाहरण से। वैद्युत कण संचलन देखिए, हम क्या है, एक सोल लेते हैं, ऋणात्मक सोल AS2S3। ये क्या है, आर्सेनिक सल्फाइड का ऋणात्मक सोल। ऋणात्मक सोल आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड। इस प्रयोग में हम क्या करते हैं, दो यू आकार की सॉरी एक यू आकार की नली लेते हैं, इस प्रकार से। और इस यू आकार की नली में हम क्या करते हैं, जो इसके सिरों पर, इसमें क्या है, आर्सेनिक सल्फाइड का सोल भर देते हैं। ये हमारा क्या है, आर्सेनिक सल्फाइड का सोल। और इसके क्या है, किनारों पर हम दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, इस प्रकार से। ये हमारा क्या है, ऋणा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। ये है हमारा धनात्मक इलेक्ट्रोड। ये क्या है, एनोड। ये है हमारा कैथोड। और ये हमारा AS2S3 का सोल। और जब हम क्या है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो चूंकि जो आर्सेनिक सल्फाइड का सोल में क्या है, प्रत्येक कण पे ऋणावेश उपस्थित है, तो ये क्या है, विपरीत आवेश की ओर गति करने लगते हैं। तो ऋणावेशी सोल है, तो ये क्या है, एनोड की ओर गति करेंगे, इस प्रकार से। देखिए, ये हमारी यू आकार की नली है। और जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमारे सोल के कण क्या है, इस प्रकार से ऋणात्मक आवेश की ओर गति करने लगते हैं, सॉरी, धनात्मक आवेश की ओर गति करने लगते हैं। ये ऋणावेश, ये धनात्मक, ये है हमारा आर्सेनिक सल्फाइड का सोल। और ये क्या है, धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं। इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि हमारे क्या है, जो आर्सेनिक सल्फाइड के सभी सोलों पर, सभी कणों पर क्या है, ऋणात्मक आवेश है। और ये हमारे क्या है, धनायन की ओर, धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। ये है विद्युत धारा प्रवाहित करने से पहले, प्रवाहित करने से पहले। और ये है हमारा विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद। क्या है, धनात्मक आवेश की ओर कणों का अभिगमन। न इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन की ओर अभिगमन। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।